हेलो व्यूवर्स। ट्रेडिंग सेंटर को तो हम देखने वाले चाहने वाले मेरे रब की रहमतों से मालामाल होंगे और उसकी शुक्रगुजारी में होंगे। क्योंकि ये एक वीकली वीडियो है और वीकली वीडियो में आपको पता है कि हम कोई चार्ट वगैरह शेयर नहीं करते, जनरल डिस्कस करते हैं कि गोल्ड्स के लेवल, बाकी जो करेंसी पेयर्स हैं जिसके लेवल हम देते हैं कि वो कैसे रहते हैं। क्योंकि चार्ट दे दे के बंदा उकता जाता है, तो बात ये होती है कि सुनने वाली कि ये क्या हुआ है और इस वीक में हम क्या कर सकते हैं और इस वीक में इन पेयर्स की डायरेक्शंस क्या रहेगी जो हमें एक्सपेक्टेशंस है। चार्ट तो हम आपके साथ वीकली वीडियो में डेली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ शेयर करेंगे कि ये जो पेयर्स हैं, जो हम करेंसी पेयर्स आपके साथ शेयर करते हैं, इनकी इस वीक में हम क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, सेल की तरफ या बाय की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ये जो एनालिटिक की वीडियोज़ होती है, जो इन्फॉर्मेशंस की वीडियो होती है, जो हम आपके लिए बिल्कुल फ्री लेके आते हैं, बगैर किसी चार्जेस के, बगैर किसी पैसों के, वो आपको मिलती रहे। और एक अहम बात यह है कि हम किसी भी किस्म का कोई भी अकाउंट मैनेजमेंट नहीं करते। बहुत से दोस्तों ने हमें मैसेज किए कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप हमारा अकाउंट मैनेजमेंट करें। तो ये कतई गलत बिल्कुल गलत बात है। ना हम और ना हमारी टीम कोई भी अकाउंट किसी से किसी किस्म का चार्ज नहीं करते। अगर कोई बंदा आपको ट्रेडिंग सेंटर के नाम से मैसेज करता है कि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। उसके साथ साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप सिग्नल सर्विसेज ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, एनालिटिक की सर्विसेज को बिल्कुल फ्री लेना चाहते हैं, तो आपने सिंपली हमारे लिंक से ज्वाइन करना है। लिंक के लिए 2 रिकमेंडेड लिंक हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, गल्फ से हैं और बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं और अफ़गानिस्तान से हैं, तो आप एक्सनेक्स के लिंक को चॉइस करें। एक्सनेक्स बेहतर ब्रोकर है, अच्छा ब्रोकर है और आपको वैरायटी ऑफ अकाउंट देता है। उसके साथ अगर आप यूरोप से हैं, अगर आप यूरोप से हमें सुन रहे हैं, इंग्लैंड से सुन रहे हैं, तो वहाँ पे वेंटेज की सर्विस अच्छी चल रही है। तो इन दोनों ब्रोकर को ज्वाइन कर लें। मिनिमम अगर आप लर्निंग की नीयत से आना चाहती हैं तो $300 का अकाउंट होना चाहिए और एज ए बिजनेस आपने स्टार्ट करना है तो आपके पास $2000 होने चाहिए। मगर $2000 होने के बाद बात आपने हमारी माननी होती है। तो अब बढ़ते हैं अपने चार्ट्स की तरफ, अपने पेयर्स की तरफ कि इस वीक में हमें क्या डायरेक्शंस नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम नेचुरल गैस को डिस्कस करते हैं कि नेचुरल गैस में जो हम आपको देते हैं कि नेचुरल गैस में हमने आपको बाय दी हुई है। नेचुरल गैस की डायरेक्शंस हर डिप पे बाय है और अप टू बाय का जो टारगेट है फर्स्टली 2.04 से लेके 2.16 तक है। तो नेचुरल गैस में बाय है, जब भी डिप मिलेगी हम वहाँ से बाय उठाएंगे तो फायदे में रहेंगे। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जेपीवाई, तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जेपीवाई में वीकली में हम सेल पे बैठे हुए हैं। वीकली में हम सेल में हैं और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जेपीवाई में जिन्होंने सेल की थी, आपको अगर याद होगा कि हमने सेल दी थी 1.90 से लेके 190.8 से लेके 191.5 तक। तो जिन्होंने यहाँ से सेल की थी वो फायदे में और प्रॉफिट में जा रही हैं। तो अभी भी हाई पे हम अभी भी सेल पे बैठे हुए हैं और ये सेल का हमारा जो सेटअप है 191.500। अगर वीकली कैंडल इससे ऊपर क्लोज कर जाती है, 191.500 से ऊपर क्लोज कर जाती है, तो हमारा ये सेल का सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जेपीवाई में हम सेल में हैं और सेल के लिए जो रिकमेंडेड है 190.500 से लेके 191.500, दैट इज ग्रेट बेस्ट एरिया फॉर सेल। और जो इसका टारगेट है, अगर वीकली का टारगेट मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो 187.600 है। वीकली का जो टारगेट है 187.600 या 187.700 के करीब आप रखेंगे सेल के वाले से फर्स्ट टारगेट, तो मेरा ख्याल है ये बेहतर है, आप लिख लें अपने पास। उसके बाद अगला जो टारगेट है 185.400 है। ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जेपीवाई में सेल के वाले से मैं बात कर रहा हूँ और ये सेल का सेटअप जो है इनवैलिड हो जाएगा अगर ये वीकली कैंडल 191.500 191.500 से ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए वीकली की, तो ये हमारा सेल सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। मगर सेल के लिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। सेल के वाले से अगर आपने अच्छी पोजीशंस लेनी है तो कोशिश करें 190.500 यानी 190.500 से लेके 191.500 तक मिले तो वहाँ से हम सेल करेंगे और सेल के लिए अप टू टारगेट जो मैंने आपको बताया वो वाला है। उसके बाद यहाँ से अगर आगे मूव करते हैं तो अगला पेयर जो हमारा है वो बीटीसी है। बीटीसी में जो छोटे अकाउंट्स वाले हैं उनको मैंने मना किया हुआ है कि आप बीटीसी पे ट्रेड ना करें, क्योंकि बीटीसी प्योरली मैं समझता हूँ कि कोई डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, जुआ बेस पे मूव होती है। और ये देखते हैं कि कहाँ पे लोगों ने स्टॉप लॉस ज़्यादा लगाए हैं, कहाँ से लोग सेल की तरफ बैठे हुए हैं, वहाँ से मार्केट को उल्टी तरफ ले जाते हैं ताकि लोगों से ज़्यादा पैसे खींचें।
अब बीटीसी में जो मैं समझता हूँ कि अगर बीटीसी में डेली की कैंडल, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि 66,000 से नीचे बीटीसी में डेली की कैंडल अगर 66,000 से नीचे क्लोज हो जाए, नीचे से मुराद 59,500 के पास क्लोज हो, तो फिर हम इसके टॉप से सेल की तरफ ही देखेंगे, टॉप से सेल की तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बीटीसी का वीकली का हमारा चार्ट है कि अगर बीटीसी की डेली की कैंडल 59,500 के पास क्लोज हो जाए, वीक नहीं क्लोज हो जाए, या 59,000 पे क्लोज हो जाए, तो हम इसके रिटेस्ट पे फिर हम सेल की ही तरफ देखेंगे। और सेल के लिए फिर हमारा जो टारगेट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि वो अप टू जो फर्स्टली टारगेट हो सकता है वो फिर 50,000 तक हो सकता है, 48,000 तक हो सकता है, और 49,500 तक हमारा टारगेट है टेक प्रॉफिट का। और यहाँ से फिर अगर मार्केट पहुँचती है 51,000 52,000 के पास, तो दोबारा फिर यहाँ से हम बाय के लिए मार्केट में मिले, रिटेस्ट करें, तो यहाँ से फिर बाय देख सकते हैं। तो बीटीसी में अगर कैंडल, जो कि बीटीसी आपको पता है रेंज कर रही है बिटकॉइन, और बीटीसी में ये जब कैंडल क्लोज होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ क्लोजिंग की प्राइस सब सुन लीजिएगा कि 59,500 के पास क्लोज हो जाए डेली के कैंडल, तो इसकी रिटेस्ट पे हम सेल करेंगे, और सेल के लिए अप टू फिर हमारा जो टारगेट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर सेल के वाले से डेली की कैंडल 65,000 से ऊपर क्लोज कर जाए, तो फिर ये हमारा सेल का सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। और अगर बीटीसी की कैंडल 65,000 से ऊपर क्लोज करती है, तो हमारा टारगेट जो है फिर वो 69,000 तक होगा बीटीसी में। वहाँ से फिर हम दोबारा सेल के लिए चांस लेंगे, अगर वहाँ से हमें सेल मिलती है। मैं वैसे बीटीसी में जितने भी मेरे ट्रेडर्स हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, सबको दूर रहने के लिए कह रहा हूँ कि बीटीसी से भी दूर रहें, क्योंकि बीटीसी में अभी फील वक्त जो मूव है बाय किया, और बीटीसी यहाँ पर रेंज बाउंड कर रही है। और जब ये रेंज टूटती है तो या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो रेंज टूटेगी तो सेल की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ रेंज टूटती है तो फिर हम बाय की तरफ देखेंगे। और अगर बाय की तरफ देखेंगे तो जो स्टॉप लॉस होगा वो 60,000 होगा, यानी 65,000 से ऊपर मार्केट जाती है तो फिर मजीद बाय की तरफ देखेंगे, और जो स्टॉप लॉस होगा वीकली के पॉइंट से वो 60,000 होगा। तो बीटीसी में मेरा ख्याल है कि अभी दूर रहीं, फिर भी अगर जो काम करने वाले वो रेंज मैंने आपको बता दी है। यूरो यूएसडी में क्या है, यूरो यूएसडी जो हम आपके साथ मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं, यूरो यूएसडी में जिन दोस्तों ने हमारे कहने पे सेल्स भी ली थी उन्होंने प्रॉफिट उठाया, और बाय भी ली थी तो उन्होंने प्रॉफिट उठाया। तो यूरो यूएसडी में मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस वीक में बाय के हवाले से, इस वीक में बाय के वाले से ऑप्टिमिस्टिक हूँ। बाय के वाले से मेरा टारगेट जो है वो आप लिख लें 1.088 है यूरो यूएसडी में, जो मैं बाय के वाले से ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और अप टू जो है 1.1 यानी 1.100, यानी अगर बाय के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ तो मेरा जो टारगेट है वीकली के वाले से 1.100 है। और उसके बाद 1.100 को अगर ये मार्केट क्रॉस करती है तो अगला टारगेट है 1.110, यानी 1.110। पहला मेरा टारगेट है 1.100, अगला मेरा टारगेट है 1.1100। ये मेरा टारगेट है यूरो यूएसडी में बाय के हवाले से। और बाय के लिए जो अच्छा लेवल्स है, जो मुझे यूरो यूएसडी में इस वीक में बाय के लिए अच्छा लेवल्स लगता है, अगर आप बाय के हवाले से देखना चाहते हैं तो बाय आप देखिएगा 1.074 से अप टू 1.079 तक। अगर मार्केट हमें यहाँ तक मिलती है, यहाँ से ट्रेस करती है, तो यहाँ से हम बाय उठाएंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो यूरो यूएसडी में मैं जो इस वीक में हूँ, जो मुझे लगता है इस वीक में यूरो यूएसडी बाय के वाले से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, यूरो यूएसडी के बाद फिर अगला जो पेयर है वो है ऑयल, और क्रूड ऑयल जो हर दिल लजीज है, जिसमें दोस्तों ने बड़ा प्रॉफिट उठाया, और जो भी हमने लेवल्स दिए थे मार्केट ने उस लेवल्स की रिस्पेक्ट की, और वहाँ से हमें प्रॉफिट देखी गई। तो ऑयल के वाले से इस वीक में मैं भी बाय में हूँ कि ऑयल इस वीक में हम बाय की तरफ देखेंगे। और बाय के लिए जो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अगर इस डेली की कैंडल 79.5 से ऊपर क्लोज हो जाती है तो यहाँ से हम बाय की तरफ देखेंगे, क्योंकि ऑयल में अभी बाय की मूव लगती है। और अप टू जो बाय की मूव है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बाय यहाँ तक होनी चाहिए और ऑयल को यहाँ तक पहुँचना चाहिए, तो वो है 82.8 से लेके 83.4 तक। जो मैंने आपको लेवल्स भी दिए थे, मैंने आपके साथ चार्ट भी शेयर किया था। तो ऑयल को हम बाय के लिए देख रहे हैं, हर डिप पे अगर हम बाय करेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाय के वाले से ये लिख लें अपने पास, जो मुझे फेवरेट लेवल लगता है वो लगता है 67.7 बाय के वाले से, 67.7 या 67.8 से लेके 77.5 तक।
ये ऑयल में मुझे यहाँ से मिले तो यहाँ से हम बाय करेंगे। और अप टू जो टारगेट है वो मैंने दिया है। पहला टारगेट है 80 जो मेरा टारगेट होगा, वो पहला टारगेट होगा 80.25 जिसको मार्केट मीट कर चुकी है। और उसके बाद अगला टारगेट होगा 82.8 से 83.3 ऑयल में है। और उम्मीद है कि आप ऑयल को अपने पास लिख लीजिएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस वीक में यहाँ तक पहुँचना चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि अगर ऑयल में हम बाय में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि ऑयल अब जो है, जो दोस्त गोल्ड पे ट्रेड करते थे, अब गोल्ड में ट्रेड करने के बाद सबसे ज़्यादा जो पेयर पसंद किया जा रहा है वो ऑयल पसंद किया जा रहा है, क्योंकि ऑयल इन रेंज में चलता है। और जब इन रेंज में चलता है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। यानी जो रेंज में चलते हैं, रेंज में ट्रेड करते हैं, टॉप से सेल, बॉटम से बाय, ये रेंज है। और रेंज में चलने वाला पेयर जो है मोस्टली प्रॉफिट देता है। तो ऑयल जो है रेंज में चल रहा है, और रेंज के लिए मैंने आपको बताया कि मुझे अब ऑयल बाय के वाले से लग रहा है। सिल्वर इस वीक में क्या लगता है, तो सिल्वर भी मुझे बाय में लग रही है, क्योंकि सिल्वर में मैं बाय में बैठा हुआ हूँ कि सिल्वर भी बाय में जाएगी तो फायदे में रहेंगे। बाय के वाले से जो रिकमेंडेड लेवल्स हैं हमारे 22.31 से लेके 22.73 है। यानी सिल्वर हमें इस लेवल से मिले तो यहाँ से हम बाय करेंगे तो फायदे में रहेंगे। और जिन दोस्तों ने, अगर आपने मेरे सिल्वर्स की डेली की फोरकास्ट देखी है, 22.5 के पास से बाय की थी, अभी तक सिल्वर जो है 23.1 तक पहुंची है। यानी 22.5 में हमने अपने ग्रुप में भी बाय करवाई थी और 23.1 तक पहुंच गई है। और अगर अब सिल्वर में जो मुझे टारगेट लगता है कि सिल्वर बाय के वाले से जो टारगेट है वो 23.5 और 24.848 है। यानी सिल्वर में मैं बाय में हूं और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि सिल्वर को बाय में चलना चाहिए। फर्स्टली टारगेट जो है वो 23.5 और उसके बाद सेकंड टारगेट जो है वो 24.48 है सिल्वर में बाय के वाले से। और बाय का मेरा ये सेटअप तब फेल होगा अगर सिल्वर में डेली वीकली की कैंडल 21.95 से नीचे क्लोज कर जाए। जब तक ये वीकली की कैंडल 21.95 से नीचे क्लोज नहीं करती, हम सिल्वर को हर डिप में बाई की तरफ देखेंगे। और सिल्वर के बाद जो हमारा नेक्स्ट पेयर है, जो हर दिल अजीज़ है, जो दिलों की धड़कन है, जिस पे बहुत से ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या बना, तो वो है गोल्ड। अब गोल्ड में क्या हुआ है, गोल्ड में जिन्होंने हमें देखेगा, अगर आप मेरे डेली वीडियोस आप देखते थे, डेली वीडियोस में मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया था, जो सेल का लेवल्स आपको दिया था वो दिया था 2056 से लेके 2059 तक। और मार्केट में आपको पता है कि 2058 पे मार्केट गई। जिन्होंने 2058 पे सेल की थी उन्होंने 100 पिप्स का प्रॉफिट उठाया। उसके बाद नाइट पे क्या हुआ, नाइट पे एकदम न्यूज़ आई और न्यूज़ आने के बाद जो बुल्स थे वो हैवी हो गए और अप टू जो है वो 88.5 तक लेके गए। अब गोल्ड में जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है, जो मेरी राय है कि गोल्ड का जो लेवल है जहाँ से हमें बेस्ट बाय दोबारा हम देख सकते हैं, वो गोल्ड अगर नीचे आता है, ड्रॉप होता है, तो गोल्ड में नीचे आने की शक्ल में वीकली में जो बाय लेवल्स मुझे नज़र आता है कि 2050 के पास मिले तो बाय करेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। 2041 से 2045 का जो लेवल दिया हुआ था, ये भी बाय का लेवल से अच्छा लेवल से है। उसके बाद बाय के लेवल्स पे अगर 2064 के पास मिलती है और यहाँ से हमें दोबारा रिजेक्शंस मिलती है 2064, 2064 तो 2064 का लेवल अच्छा लेवल है बाय के वाले से कि मार्केट आती है 20, चूँकि एग्जैक्टली मार्केट अपने टॉप जो था 88.5, यानी यहाँ से ऊपर देखें तो विक का एरिया है। एग्जैक्टली मार्केट इस टॉप के एरिया पे आई, यहाँ से टकराई, रिजेक्शंस ली और अब जो रिजेक्शंस हैं मुझे वो 2064 और उसके बाद 2050, तो यहाँ से फिर दोबारा मिले तो यहाँ से हम बाय की तरफ देखेंगे, क्योंकि गोल्ड भी हम बाय की तरफ देख रहे हैं। और बाय के जो लेवल है इस वीक के आप लिख लें। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर गोल्ड 88 से ऊपर क्लोज करता है डेली की कैंडल, तो फिर हमारा टारगेट जो है 2108 लिख लें अपने पास, 2108, 2121, 2121 और उसके बाद 2133। तो गोल्ड के वाले से इस वीक में हमारे जो टारगेट है 2108, 2108, 2121 और 2133। तो 2133 जो लेवल्स है हमें फिर गोल्ड के वाले से ये सेल का लेवल अच्छा लेवल लगता है कि यहाँ से अगर सेल की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो हम यहाँ से सेल की तरफ देख सकते हैं। तो गोल्ड में जो बाय के लेवल्स हैं वो 64 और 50 है। जो मुझे लग रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक अगर हमें गोल्ड मिलता है, अगर गोल्ड यहाँ पर रोटेस करता है तो इस वीक में यहाँ से हम बाय उठाएंगे और बाय के लिए फिर वो 88 का लेवल,
2108 का टारगेट, 2121 का टारगेट और 2133 का टारगेट है। तो ये थी वीकली रिकैप इन पेयर्स के हवाले से। चूँकि चार्ट तो हम आपके पास डेली वीडियोस में आपके साथ शेयर करते हैं, जो चार्ट शेयर करते हैं डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। तो आज जो था मेरा ख्याल था कि मैं आपके साथ वर्बली बात करूं। और दूसरी बात कि बहुत से दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमने $300 का अकाउंट ओपन कर लिया है, तो इससे हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। ये एक अहम बात होती है कि कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो देखें, ये $300 का अकाउंट कोई अकाउंट नहीं है। $300 का अकाउंट एक टेस्ट अकाउंट है। अगर आप हमें फॉलो करते हैं, अगर आप हमारे जोन्स पे ट्रेड करते हैं, तो 300 विद मनी मैनेजमेंट सिर्फ 0.01 की एक लॉट रिकमेंडेड है। ये $300 आपको आजमाइश है कि आप इस फील्ड से कामयाब भी हो सकते हैं या नहीं, या जो आपने सीखा है, जो स्ट्रेटजी आपने सीखी है, जिस स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हैं विद मनी मैनेजमेंट, अगर आफ्टर पासिंग 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आप इसे प्रॉफिट बनाना शुरू करते हैं, तो समझिए ये लर्निंग के लिए है। प्रॉपर अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो मिनिमम $2000 का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि $2000 के अकाउंट पे आप 0.01 की मैक्सिमम 6 लॉट ले सकते हैं, और वो भी डिफरेंट लेवल्स पे। तो अगर आप इसे एज ए प्रोफेशनल, अगर एज ए फील्ड, एज ए बिजनेस लेना चाहते हैं, तो फिर $2000 का अकाउंट होना ज़रूरी है। ये मुख्तलिफ वो मैसेज हैं जो मेरे पास आते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। $300 से कोई अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। $300 से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएं, फिर आप एक अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप नए हैं, अगर आपने इस फील्ड की तरफ कुछ देखना है, क्योंकि देखिए हर फील्ड में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो ये $300 आपका लर्निंग का है। $300 को बिजनेस का नहीं है, क्योंकि जिस बिजनेस में जितनी इन्वेस्टमेंट करो उतनी रिटर्न होती है। और सेफ इन्वेस्टमेंट मिनिमम जो है वो $2000 है, क्योंकि $2000 से आप 0.01 की ये लाट, ये नहीं कि $2000 से अकाउंट ओपन करना है और आपने $10 की लाट लगानी शुरू कर देनी है। 0.01 की लाट के साथ काम करना है। तो ये वो पेयर्स थे जिनके साथ हमने बात की, वो पेयर थे जिनको हमने एनालाइज किया कि इस वीक में इसका रुख अप रहेगा या डाउन रहेगा। दूसरी बात कि वो जो मैसेज थे उसकी भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर आपका कोई मैसेज हो तो मुझे व्हाट्सएप पे, नीचे व्हाट्सएप चल रहा है हमारा, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उस पर हम आपको प्रॉपर रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों, ये थी वीडियो, ये थी एनालाइज। देखेंगे वीडियो बनाते हुए, एनालाइज करते हुए हमें घंटे लगते हैं, और आपको लाइक करते हुए चंद सेकंड लगते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि हमारी इस वीडियो से, हमारी इस बातों से आपको फ़ायदा होना शुरू हो गया है, तो लाइक वाले बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा, और हमारी इस वीडियो को, क्योंकि आप हमारी पावर हैं, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए एनालाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।